28 नंबर ये वार्ड है, चरिया वार्ड के नाम से भी मशहूर है। और जहाँ पे जो सबसे ख़तरनाक जिसे पागल कहते हैं उसको यहाँ लाके बंद किया जाता है। तो यहाँ कौन लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पागल ही पागल खाना है। पागल खाना है। हम पागल हैं। पागल नहीं हूँ। अच्छा। मैं इंटर पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। ENTER इंटर। फुल डॉक्टर हूँ मैं, फुल डॉक्टर जितनी पहचान रखता हूँ, नफ्सियाती डॉक्टर भी मैं हूँ। तुम मुझे छोड़ाओ, मैं आपकी मीडिया पे काम करूँगा। इंग्लिश बोल लेते हैं आप? Enough. I am tired. जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। वाह 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 वाह। सन 1865 में गिद्दू बंदर हैदराबाद के मकाम पर कायम किया गया दिमागी अमराज का अस्पताल एक अरसे तक अपनी तर्ज का एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल रहा है। ये गिद्दू बंदर पागल खाने के नाम से भी मशहूर है। पाकिस्तान भर से इंतहाई खतरनाक पागल यहाँ रखे जाते हैं। यहाँ के पागल और उनकी दास्तानें खुद को अक्ले कुल समझने वालों के लिए इबरत का निशान है और इसीलिए सरेआम की टीम ने एशिया के इस बड़े पागल खाने के रोज़ो शब आप तक पहुँचाने का फैसला किया है, ताकि देखने वाले ये फैसला कर सकें कि असल में पागल कौन है, इस चार दीवारी के अंदर लोहे की सलाखों के पीछे रहने वाले या फिर इस पागल खाने की चार दीवारी के बाहर की दुनिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद में, पाकिस्तान के एक कदीम और बड़े पागल खाने के बाहर, और इस इमारत के अंदर रहने वाले बहुत से पागल खुद को ठीक और बाकी दुनिया के लोगों को पागल समझते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं पाकिस्तान के इस बड़े पागल खाने गिद्दू बंदर के अंदर की दुनिया से। इस पागल खाने के सीनियर डॉक्टर दरिया खान हमारी रहनुमाई कर रहे थे। वो सबसे पहले हमें एक ऐसे शख्स के पास ले गए जो गुज़श्ता कई दिहाइयों से गिद्दू बंदर के इस पागल खाने का मकीन है। अब उसे कुछ भी याद नहीं, ना अपना घर और ना अपने माँ बाप, मगर उसे अपने बचपन की एक लोरी आज भी याद है। चंदा मामा दूर के बुरे पकाए बोर के आप खाएं थाली में मुन्ने को दें प्याली में। अच्छा, ये वो लोग हैं जो यहाँ रजबत भी गए ना, अब ये कहते हैं कि हम तो जाएंगे भी नहीं। अब यहाँ पे इनको डॉक्टर इतना केयर करते हैं, यहाँ इनको देखते हैं। थोड़ा ये बताऊं कि इसमें ये अगर घर भी चले जाते हैं ना, फिर उनके घर के वालिदीन जो है या उनके घर के पेरेंट्स कहते हैं कि ये जो हमारे वार्ड का जैसे वार्ड अटेंडेंट है, वो उनके साथ इतना मानूस हो जाता है कि घर वालों के साथ वो उनका कहना नहीं मानता, लेकिन हमारे वार्ड अटेंडेंट का कहना मानता है। तो इस वजह से फिर वो उनकी रिश्तेदारी कहते हैं भाई ये इनको आप ही संभालो, तो ये फिर इधर वापस आ जाते हैं, जाके फिर वापस आ जाते हैं। इसी वार्ड के एक दूसरे पागल से आखिरी बार उसके घर वाले 12 साल पहले मिलने आए थे। अब इनका साथी इनका ये गुलाबी रंग का कप है जो हमेशा इनके साथ रहता है। कहाँ से हैं आप? कराची पाकिस्तान, दरियादर सऊदी अरब जद्दे। कराची पाकिस्तान, दरियादर सऊदी अरब जद्दे। जद्दा। अच्छा, तो यहाँ कब से आए? यहाँ तो 10-12 साल से ज़्यादा हो गया। यहाँ से। तो ये कौन सी जगह है जहाँ आप हैं? ये गिद्दू अस्पताल है, OPT है। अरे वाह माशाल्लाह, आपको तो सब पता है। तो कोई मिलने आता है आपको? जी हाँ, भाई वगैरह आया करते थे, 10-12 साल तक पहले रहे, आते रहे, अब नहीं आ रहे। 10 साल से भी कोई नहीं आया? अब नहीं आ रहे, 10 साल पहले आया करते। तो अब आपको पता है कि आपका घर कहाँ पे है? घर कराची नूर सोसाइटी, दरियादर सऊदी अरब जद्दे। इस वार्ड से निकलते हुए डॉक्टर दरिया ने इसी पागल खाने की एक ऐसी हकीकी कहानी बताई जिसे सुनकर इंसानी बेबसी का असल अंदाजा होता है। 1934 में इधर हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट थे वो इब्राहिम खलील थे। 1934 में? 34 से लेके 58 तक। अच्छा। तो उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इबरत कदा। इबरत कदा? इबरत कदा, इबरत लो हिंदी में किताब। जी। वो किताब एशिया में पहली दुनिया में साइकियाट्री की नफ्सियात पे किताब लिखी गई जो नावल की शक्ल में थी। उस किताब में उन मरीज़ों का जिक्र है जो डॉक्टर साहब ने खुद देखे थे अस्पताल में।
तो एक उसने स्टोरी लिखी है, उसमें ये लिखा है कि जब ये जंग शुरू हुई थी, दूसरी अजीम जंग जी। उसमें यहाँ से मिर्ज़ा पाड़े का एक बंदा था, उसके वो जो है उसमें सिलेक्ट हुआ और पाकिस्तान आर्मी की तरफ, वो इंडियन आर्मी की तरफ से जर्मनी चला गया। उसकी एक लड़की से उनका मोहब्बत थी और उससे जो है उसकी मंगनी हो गई। अच्छा। उसकी मंगनी हो गई। उस लड़की को कोई उसका दोस्त चाहता था, उसने कुर्बानी की खातिर उसने कहा ठीक है। जब वो गया जंग पे, वो इंतज़ार करती रही, 2 साल तक वो इंतज़ार करती रही। 2 साल के बाद उन्होंने ख़त लिखा कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं गाज़ी होके जो है। जब यहाँ ट्रेन से उतरा तो लोगों ने बड़ा एहतमाम किया, हैदराबाद वालों ने, उसके हाँ इस्तकबाल का। हाँ, शहनाइयाँ ये वो। जब वो नीचे उतरा तो उसके साथ एक गोरी थी और उसने उतर के कहा कि जी मैंने शादी की है, ये मेरी बीवी है। वो जो इंतज़ार कर रही थी, उसकी मंगेतर जिसने 2 साल गुजार लिए थे, वो उधर ही बेहोश हो गई और उसके बाद जहनी तवाज़ुन खो बैठी, पागल हो गई। पागल हो गई। वो यहाँ दाखिल हो गई। वो जो दूसरा उसका दोस्त था जो उसको चाहता था लेकिन दोस्त की खातिर कुर्बानी दी थी, वो उससे मिलने आता था, फ्रूट वगैरह ले आता था। एक दिन वो फ्रूट लेके आया तो उसको चौकीदार ने रोक लिया कि जी आप कहाँ जा रहे हो, लेडीज़ से मिलने, ये वो बड़ा उसने किया, लेकिन वो फौजी ड्रेस में था और उसने कहा कि मैं मिलूँगा, लेकिन वो चौकीदार उसको लेके आया एमएस के पास। एमएस ने कहा कि बात क्या है इब्राहिम खलील ने। उसने सारा किस्सा बताया और रो के उसके कदमों में गिर गए। फिर उसने पूरी स्टोरी लिखी। उसने कहा अब मेरे लिए यही है, मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा और इसकी खिदमत करूँगा। और वो उसकी खिदमत में गुजार दी। फिर उसकी भी डेथ हो गई यहाँ अस्पताल में, उसको फिर दफना दिया मिर्ज़ा पाड़े के, हैदराबाद की। ये हमारा है इमरजेंसी वार्ड। ओके। अच्छा, इस इमरजेंसी वार्ड का ये है कि हम इसमें जैसे ही मरीज़ जो है आता है, एग्रेसिव होता है, परेशान करता है, तो हम उसको इधर एडमिट करते हैं। अच्छा, ये मरीज़ है जिसका अटेंडेंट इसको छोड़ के और ताला लगा के चला गया। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान में पागलपन और नफ्सियाती अमराज के कुछ ऐसे आदादोशुमार भी सरेआम की टीम को बताए जिन्हें सुनकर पैरों के नीचे से जमीन निकलती हुई महसूस होती है। ये जो पागल वाला कंसेप्ट है, ये अंग्रेज़ ने डिक्शनरी से निकाल दिया। वो क्लाइंट कहते हैं। अच्छा। पागल का लफ्ज़ निकाल दिया। और हमारे यहाँ अब भी ये पागल खाना है। अब भी ये हमारे पास, हैरत की बात आपको बताऊं, लर्निंग डिसेबिलिटी जो मेंटल रिटार्डेशन है उसके जो है उसका रेशियो यहाँ 5% है। जिस कौम में 5% लर्निंग डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन हो, जिस माशरे में 30% डिप्रेशन के मरीज़ हों, जिस माशरे में 50 लाख लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का नशा करते हो, हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? हकीकत में आपको बताऊं कि पोलियो के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ के लिए 1% भी बजट नहीं है। इस पागल खाने में हर दूसरे पागल का अलमिया एक है और वो ये कि जायदादों और अनाओं के मारे हुए इनके प्यारे इनके ठीक हो जाने के बावजूद भी अब इन्हें अपनाने को तैयार नहीं। क्या हाल है आपका? आई एम फाइन। आप ठीक हैं? आपको तो ये भूल गया हूँगा मैं, या याद हूँ अभी आपके हमने बात की थी आपसे, आपकी सारी स्टोरी, आपकी मोटरसाइकिल। मुझे तो इकरार भी याद है। अच्छा। इस पागल खाने में 11A निस्बतन कम पागलों की वार्ड है। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने MA इकोनॉमिक्स कर रखा था और हैरत अंगेज तौर पर उसे मेरा नाम भी याद था। अगर वो हमारी दुनिया में होता तो शायद अक्सर न्यूज चैनल्स पर सियासी तज्जियाकार की हैसियत से दिखाई देता। आप कराची के हाँ जी, हाँ जी, कराची के जी जी। माशाल्लाह। कराची के थे क्या और हैदराबाद थे क्या ना फ़र्क है? हैदराबाद कैपिटल रह चुका है पूरी जिंदगी। आपको कालाबाग डैम पता है क्या है? नहीं, अभी इशू चल तो रहा है लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है। काला ठीक है पहले, फिर बाग। अनार पे बात नहीं करूंगा, कभी चाट मसाले के साथ खाया नहीं होगा आपने। काला कौन? ANP। अच्छा। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग, वो उसके बाद सिंध, दरियाए सिंध या पीएस पार्टी, 2 हो गए। कालाबाग ठीक है डैम, उसकी इंफॉर्मेशन है आपके पास कि क्यों बन रहा था, क्या बन रहा था? नहीं, अभी चल तो रहा था, खबरें आ तो नहीं थी, लेकिन मैंने गौर नहीं किया क्या इशू क्या है असल में, क्यों नहीं बन रहा? इशू ये है कि अगर हमने पानी बंद कर दिया तो कराची का पानी नहीं आएगा पूरी जिंदगी। एक वॉल है गोल इतना बड़ा, वो लगा हुआ है, वो बंद हो सकता है।
अच्छा, Can you read Kashmir? Kashmir has 4 dams. We have. Can you build? Our philosophy is gutter, going into the sand, and our philosophy is Bombay. Bombay, when you are doing, then direct going to the Bombay. We are not fighting. We are celebrating the freedom, sound of freedom, and all and over and all. over and out. No, all. A double L A double L. Over and all. and all. And all. D. Use D. Mashallah, wonderful, wonderful personality, wonderful person, and this is old jean. I know, Okay. and wonderful shirt, and wonderful person. Thank you.